अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री से मुतालिक वीडियोस बना रहे थे और अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने पॉलीगॉन और इसके टाइप से मुतालिक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने पॉलीगॉन की डेफिनेशन बताई थी, पॉलीगॉन क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। तो आज की वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे पॉलीगॉन से रिलेटेड। हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को निकालना भी सीखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्लेन विद 5 एजेस एज इट्स साइड्स इज कॉल्ड। एक ऐसी फिगर, एक ऐसी प्लेन जिसकी 5 साइड्स हों, उसे हम क्या कहते हैं? तो 5 साइड्स के प्लेन को हम पेंटागन कहते हैं। इस तरह की प्लेन होती है, चाहे ये साइड्स इक्वल हों या इक्वल ना हो तो इसका नाम पेंटागन ही रहेगा, यानी कि चाहे ये रेगुलर शेप हो या इर्रेगुलर हो, इसका नाम पेंटागन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में, तो आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन हैविंग साइड लेंथ ए इज। हमें रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर फाइंड करना है और साइड लेंथ ए है। चूंकि रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब है कि इसकी तमाम साइड्स की लेंथ सेम होगी। अब आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं। तो इसके लिए आप ये टेबल याद रख लें कि ट्रायंगल की 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड, इसी तरह पेंटागन की 5 साइड्स और हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं। मिनिमम जो पॉलीगॉन है उसकी 3 साइड्स होती हैं और वो है ट्रायंगल। इसी तरह की बढ़ती रहती है। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए कि कौन सी फिगर में कितनी साइड्स होती हैं। तो हेक्सागन में यहाँ पर 6 साइड्स हैं और हेक्सागन भी रेगुलर है। इसका मतलब है कि हर साइड की लेंथ जो है वो सेम है, तो हर साइड की लेंथ ए ही होगी। तो आप ए को 6 टाइम्स ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6a, यानी कि पेरीमीटर जो है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 6a। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, अ प्लेन विद 8 एजेस एज इट्स साइड्स इज कॉल्ड। एक ऐसी प्लेन जिसकी 8 या 8 साइड्स हों उसे हम क्या कहते हैं? तो उस प्लेन को जिसकी 8 साइड्स हों उसे हम ऑक्टागन कहेंगे। ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स फॉर अ रेगुलर हेक्सागन इज हाउ मच डिग्रीज। यानी कि हमने तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है रेगुलर हेक्सागन का, वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटीरियर एंगल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन के। पॉलीगॉन रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। इफ़ द एंगल्स आर ऑल इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ रेगुलर पॉलीगॉन। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर ऐसा पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल हों तो उसे हम रेगुलर कहेंगे, और अगर तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल ना हो तो उसे हम इरेगुलर कहेंगे। अब चाहे रेगुलर पॉलीगॉन हो या इरेगुलर पॉलीगॉन हो, अगर वो कन्वेक्स पॉलीगॉन है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा। ठीक है, जिस तरह कि हम बात करें अगर ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। इसी तरह आइसोसेलेस में भी 180 होता है, स्केलिन में भी 180 होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कन्वेक्स की। ठीक है, जिसमें कन्वेक्स पॉलीगॉन एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जिनकी तमाम जो इंटरनल एंगल होते हैं वो 180 से लेस होते हैं। हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगॉन डिवाइड द पॉलीगॉन इनटू ट्रायंगल्स। तो अगर आपने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है पॉलीगॉन का, तो उस पॉलीगॉन को ट्रायंगल्स में डिवाइड करें। जिस तरह कि यहाँ पर एक है 5 साइड्स की पॉलीगॉन, पेंटागन जिसे हम कहते हैं। हमने एक एज पर हमने पेंसिल रखी या लाइन खींची और उसको हमने ट्रायंगल्स में चेंज कर दिया। यानी कि आप एक एज को, एक कोने को आप फिक्स कर लें और वहाँ से साइड्स लगाएं। जो आपने एडजेसेंट पहले लाइन नहीं लगाई, उन डायगनल्स को आपस में जोड़ लें। तो यहाँ पर 2 डायगनल्स बन गए और 3 ट्रायंगल्स बन गए। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल में जो एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। तो 3 में क्या होगा? 180 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो ये आपके सामने लिखा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। अब चाहे वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलिन, जैसी मर्जी हो, तो ट्रायंगल में जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द पॉलीगॉन बाय 180। तो जितने भी ट्रायंगल्स पॉलीगॉन में बन गए आप उसको 180 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास उन पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम आ जाएगा। अब ये तो एक तरीका हो गया। इसके अलावा शॉर्टकट मेथड भी है, जिससे आप, एक रूल भी है जिससे भी आप मतलब कि फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा रूल होता है।
अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, इस रूल के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी पॉलीगॉन होगा आपको उसके साइड्स का पता होना लाजमी है। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच पॉलीगॉन इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको फर्ज करें पॉलीगॉन दे दिया गया, पेंटागॉन जिसकी 5 साइड्स हैं, तो उसमें कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं, ये रूल आपको ये बताता है। उसमें 2 लेस देन द नंबर ऑफ साइड्स यानी कि 5 - 2 3 ट्रायंगल्स बन सकती है। दोबारा पढ़ लें, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच पॉलीगॉन इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ साइड्स, कि जो भी पॉलीगॉन हो उसमें कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं, वो उसके साइड से आप 2 को माइनस कर लें, 2 को लेस कर लें, तो आपको ट्रायंगल्स का पता चल गया। यानी कि अभी आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अभी फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। साइड्स को देखें कितनी साइड्स हैं, नाम से आपको पता चल जाएगा कितनी साइड्स हैं, और वहाँ से 2 माइनस कर लें तो वो ट्रायंगल्स बनेंगी, और उसको मल्टीप्लाई कर लें 180 से। और अगर फार्मूला आप देखना चाहते हैं तो फार्मूला आपके सामने आ गया है। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। यानी कि अगर आपको ट्रायंगल्स का भी नहीं पता, अगर ये रूल भी भूल गए हैं कि 2 लेस करनी है साइड से, तो आपको फिर ये फार्मूला याद होना चाहिए। n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है, कि जो भी नंबर ऑफ साइड होगी उसको आप उसमें से आप 2 को माइनस कर दें, n - 2 फाइंड करें और मल्टीप्लाई कर दें 180 से। तो ये जो फार्मूला है ये हर पॉलीगॉन के आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में बता देगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल तो खैर n - 2 हो गया, और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तमाम इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम आ जाएगा। लाइक इस फिगर में हमने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है आपको दिखाने के लिए। इस तरह के यहाँ पर पेंटागॉन में 3 ट्रायंगल्स बन गई, और इसी तरह ये जो 6 साइड्स की हेक्सागोन है यहाँ पर 4 ट्रायंगल बन गई, यानी कि 2 लेस देन द नंबर ऑफ साइड्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स फॉर अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही रूल अप्लाई किया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर हेक्सागोन की साइड्स होती हैं 6। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या बनेगा, n - 2 यानी कि 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। आप डायरेक्ट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 180, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो ट्रायंगल्स बनेंगी वो 4 बनेंगी, सिंस 6 - 2 इज़ 4। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 720 डिग्री। यानी कि रेगुलर हेक्सागोन में जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, टोटल सम, वो 720 डिग्री होता है। अब चाहे यहाँ पर रेगुलर हो या ना हो, हेक्सागोन हो, तब भी 720 ही रहेगा, क्योंकि वो तमाम सम जो है ना, तमाम वो सेम ही रह जाता है। लाइक आपने जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, या स्केलिन या इक्वेटोरियल हो तो 180 ही एंगल होते हैं इंटीरियर। इसी तरह यहाँ पर भी केस वही है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन हेप्टागोन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज, यानी कि हमने हेप्टागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है। हेप्टागोन की 7 साइड्स होती हैं, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, और हमने सेम फार्मूला यूज़ करना है, n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब साइड्स 7 है, 7 - 2 करें 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 180, 18 5 टाइम्स 90, तो ये बन जाएगा 900 डिग्रीज। यानी कि हेप्टागोन में इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 900 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागॉन इज डैश डिग्रीज, यानी कि रेगुलर पेंटागॉन का हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स नहीं है, बल्कि हमने एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। अगर आपको ये लफ्ज़ रेगुलर ना दिया जाता तो हमारे लिए पेंटागॉन का जो इंटीरियर एंगल है वो फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो फिगर है वो रेगुलर ना होती। रेगुलर का मतलब है कि तमाम एंगल्स और तमाम साइड्स इक्वल हैं, जबकि अगर सिंपल पेंटागॉन होता, इर्रेगुलर होता, तो उसमें तमाम साइड और तमाम एंगल चूंकि तो इक्वल नहीं होते, इसलिए हमें नहीं पता कि कौन सा एंगल कितने डिग्रीज का बन रहा है। तो इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आपको रेगुलर का दिया होना लाजमी है, रेगुलर पॉलीगॉन होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपने देख लिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो होता है n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एंगल से या नंबर ऑफ साइड से n से, तो आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। क्या करना है कि आपने पहले सम फाइंड करना है। अगर आपको सम आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ एंगल से। नंबर ऑफ एंगल्स हो या नंबर ऑफ साइड हो तो वो सेम रहती है। या अगर नहीं आता तो आप इस फार्मूले से पहले फाइंड करें n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, एन यहाँ पर साइड है और उसको डिवाइड कर दें साइड से, तो आपके पास एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा उस रेगुलर पॉलीगॉन का। अब यहाँ पर हमें गिवन है पेंटागॉन, यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो वो आ गया 540 डिग्री,
और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा पेंटागन का, क्योंकि टोटल यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो 5 है, तो एक एंगल बनेगा 108 डिग्री जब आप 540 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो तमाम एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, तमाम एंगल्स सेम है। तो ये मेथड है इंटीरियर एंगल फाइंड करने का कि पहले आपने सम ऑफ एंगल्स फाइंड करना है और उसके बाद नंबर ऑफ साइड से या नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास एक जो इंटीरियर एंगल है उसकी आपको लेंथ मिल जाएगी या डिग्रीज में आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्टागन इज मेड अप ऑफ डैश ट्राइंगल्स। ऑक्टागन कितने ट्राइंगल से मिलके बना होता है? तो पहले तो आप देखें कि ऑक्टागन की साइड्स कितनी होती हैं। ऑक्टागन एक ऐसी पॉलीगन होती है जिसमें 8 साइड्स होती हैं, 8। तो हमने देख लिया कि कोई भी पॉलीगन हो उसमें अगर आप साइड्स में से 2 को माइनस कर दें तो उसमें उतनी ट्रायंगल बन जाती हैं। तो उसकी ट्रायंगल्स कितनी बनेंगी? इसकी ट्रायंगल बनेंगी 8 - 2, यानी कि यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स बनेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। क्वेश्चन नंबर 8, हेप्टागन इज आल्सो नाउन एज। हेप्टागन एक ऐसी पॉलीगन जिसके 7 साइड्स होती हैं, उसको हम सेप्टागन भी कहते हैं, S for 7। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज। रेगुलर हेक्सागन का हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। अब इंटीरियर एंगल फाइंड करना या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना, उम्मीद है आपको ये आ गया होगा क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे कि हम कैसे एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लफ्ज़ रेगुलर का दिया होना लाजमी है। जब तक पॉलीगॉन रेगुलर ना हो तब तक हम उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत में कर सकते हैं कि आपको एडजेसेंट इंटीरियर एंगल दिया हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब इस केस में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि तमाम पॉलीगॉन्स वो इस रूल को फॉलो करते हैं कि उनके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पर दोबारा बता दूं कि मैं कन्वेक्स पॉलीगॉन की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई भी एंगल इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं होता। तो वो जो है उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होता है। तो अब बात बहुत आसान होगी। अगर आपको रेगुलर हेक्सागन दी है, हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, तो आप सिंपल 360 को 6 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो ये सिंपल रूल है इसका। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ गिवन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, डिवाइड 360 बाय द नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल दैट द पॉलीगॉन हैज़। अब नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल तो बराबर होते हैं, तो आप 360 को डिवाइड कर दें किससे? उसकी साइड से या नंबर ऑफ एंगल से। अब अगर हम बात करें रेगुलर हेक्सागन की, तो रेगुलर हेक्सागन की साइड्स होती हैं 6। तो एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा? 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स, तो वो है 360 डिवाइड बाय 6 विच इज़ 60 डिग्री। आपके सामने फिगर आ गई है रेगुलर हेक्सागन की। अब देखिए इंटीरियर एंगल इसका होता है 120। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें तो एक्सटेंडेड लाइन के जो आउटर एंगल बन रहा है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये कितना होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल होते हैं 180, तो आप 180 में से 120 को माइनस कर दें, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो अब अगर आपके पास पॉलीगॉन हो इर्रेगुलर, तो इसके लिए आपको इंटीरियर एंगल दिया होगा और आपने 180 में से उस इंटीरियर एंगल को फाइंड कर लेना है, तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तमाम रेगुलर पॉलीगॉन जो हैं उनका मेथड, उनका फार्मूला यही है, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। तो इस केस में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज। अब हमें रेगुलर पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। सेम कैसे? अब यहाँ पर रेगुलर पेंटागन की साइड्स होती हैं 5, तो आप क्या करेंगे? 360 को डिवाइड कर दें 5 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 72 डिग्री। के एक्सटीरियर एंगल जो है रेगुलर पेंटागन के वो होते हैं 72। हर एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है वो 72 ही होगी अगर वो रेगुलर है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किए, जो क्वेश्चन सॉल्व किए पॉलीगॉन से रिलेटेड, वो आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।